बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं अपने तमाम भाइयों बहनों और दोस्तों को अल्लाह पाक का एक इसम मुबारक या कहारू, इसके 5 बड़े मोजज़ात बताने जा रहा हूँ कि अगर कोई भी मेरा भाई मेरी बहन रात को सोने से पहले अपनी उंगलियों पर अल्लाह पाक का ये इसम मुबारक पढ़ लेती है तो उसकी किस्मत बदल जाएगी। इसके 5 बड़े मोजज़ात हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यकीन करें कि लाखों लोगों ने इसको आजमाया है और पढ़ा है, सबकी किस्मत बदल गई। अल्लाह ताला ने उनकी सुन ली और उनके बिगड़े हुए काम दुरुस्त हो गए। जो शख्स अल्लाह ताला की कहारियत का मतलब समझ लेगा वो हमेशा अल्लाह ताला के कहर से कांप उठेगा और खौफ इलाही से मजबूर होकर उसकी बारगाह में लुत्फ व करम की इल्तिजा करेगा। दोस्तों, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, तुम सब भूखे हो सिवाय उसके जिसे मैं खिलाऊं, और तुम सब मुझसे खाना मांगो ताकि मैं तुम्हें खिलाऊं, और ऐ मेरे बंदो, तुम सब नंगे हो सिवाय उसके जिसे मैं पहना दूं, और मुझसे ही अपना लिबास तलब किया करो। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हारे पहले और पिछले जितने भी जिन्नो इंस हैं एक ही मैदान में जमा हो जाएं और सब मिलकर मुझसे सवाल करें और मैं हर सवाल करने वाले को उसकी तलब के मुताबिक अता कर दूं, तो मेरे खजाने में इतनी भी कमी नहीं होगी जितनी एक सुई को समंदर में डुबोने से उसके पानी में हो जाती है। और बेशक अल्लाह ताला के बहुत बड़े खजाने हैं और वो तमाम खजानों का मालिक है, जिसको चाहे जितना मर्जी अता फरमा देता है। दोस्तों, या कहारू को पढ़ने के 5 बड़े मुअज्जज़ात जो आप अपनी आंखों से देखेंगे, अपनी जिंदा आंखों से देखेंगे, रात को सोने से पहले अपनी उंगलियों पर पढ़ने हैं और गौर से वो 5 बड़े मुअज्जज़ात सुने कि क्या हैं। सबसे पहले, अगर किसी का कारोबार बंद हो गया हो या उसके काम को नजर लग गई हो तो वो या कहारू को रात सोने से पहले अपनी उंगलियों पर पढ़कर सो जाए। एक मेरी बहन कहती है कि मेरे शोहर ने मेरी बात मानी, मैंने अपने शोहर को या कहारू का अमल बताया तो उसने ये अमल पढ़ना शुरू कर दिया। पहले उसका काम बंद था, कारोबार चल नहीं रहा था, तो चंद हफ्तों के बाद मेरे शोहर ने घर में देर से आना शुरू कर दिया और वो इंतहाई मुतमईन थे, खुश थे। जब मैंने उनसे पूछा कि आप बड़े मुतमईन हैं, बड़े खुश हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरा इतना काम बढ़ गया है कि रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक भी ऑर्डर मुकम्मल नहीं हो पाते, यानी मेरा इतना काम बढ़ना शुरू हो गया है। और वो मेरी बहन कहती हैं कि अब तो मेरे शोहर ये इसम बड़े शौक से पढ़ते हैं और उन्होंने अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया है और उसका हर काम हो जाता है, कारोबार में बरकत और तरक्की हो जाती है। दोस्तों, इसका दूसरा बड़ा जो मुद्दा है वो सुने कि आजकल हर कोई अपने कारोबार को लेकर, अपनी रोजी रोटी को लेकर, अपनी नौकरी को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान है। इतने मुश्किल हालात से गुजर रहा है कि उसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। इसका दूसरा बड़ा मुद्दा ये है कि अगर आप रात को अपने हाथों की दाएं हाथ वाली उंगलियों पर या कहारू पढ़ते पढ़ते आपको नींद आ जाती है, आप सो जाते हैं, तो सुबह जब उठेंगे तो आपका कारोबार भी ठीक हो जाएगा। अगर आपको अपनी मुलाजमत में कोई मसला पेश आ रहा है वो भी हल हो जाएगा। अगर कोई ऑफिसर आपकी इज्जत नहीं करता, कोई आपको इज्जत नहीं देता, तो वो भी आपको इज्जत देना शुरू हो जाएगा। उसके बाद या कहारू का जो तीसरा बड़ा मुअज्जज़ा है वो सुने कि अगर किसी मर्द या औरत पर काले इल्म का यानी जादू के तावीज़ात डाल दिए गए हों तो रात को इस इसम मुबारक को पढ़कर सो जाया करे। सिर्फ कुछ ही दिन अमल करेगा तो उस मर्द या औरत जिस पर काला जादू हुआ है उसका असर खत्म होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे रात को सोने से पहले या कहारू पढ़कर सोएगा तो सारी रात में ऐसा असर उसको मिलेगा, उसके जिस्म में ऐसा असर पाएगा कि जितनी भी जिन्नाती कुव्वतें होंगी, शैतानी कुव्वतें होंगी, उस पर असर नहीं डाल सकेंगी। और इसको रोजाना पढ़ते पढ़ते जादू टूने का असर खत्म होना शुरू हो जाएगा। और उसके साथ साथ एक बर्तन में पानी लेकर उस पर या कहारू 100 मर्तबा पढ़कर
उस पानी को खुद भी पी ले और अपनी बीवी को भी पिला दे, या जिस पर जादू का असर है उसको भी पिला दे। थोड़ा सा पानी पीकर बाकी पानी घर के कोनों में छिड़क दे तो इंशाअल्लाह जादू टूने काले इल्म से निजात मिल जाएगी। उसके बाद चौथा बड़ा जो मौजज़ा है वो सुने कि आजकल हालात बहुत बुरे हैं, कोई किसी को खुश नहीं देख सकता। हासिदीन से बचने के लिए, जादू के शर से बचने के लिए इस इस्म मुबारक को पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपके काम बिगड़ गए हैं, आपके काम दुरुस्त नहीं होते, उल्ट हो जाते हैं, जब भी कोई काम शुरू करते हैं पूरा नहीं होता, उसको नजर लग जाती है, काम बीच में ही रह जाता है और आप परेशान हो जाते हैं, तो रात को अपनी उंगलियों पर या कहारू को पढ़ते पढ़ते सो जाएं और अपनी नीयत यही रखें कि आपके सारे बिगड़े हुए काम दुरुस्त हो जाएं, आपके काम ठीक हो जाएं, तो इंशाअल्लाह अगले दिन उठते ही आप देखेंगे कि या कहारू की बरकत से आपके सारे के सारे मामलात ठीक हो जाएंगे। उसके बाद जो आखिरी इसका बड़ा मौजज़ा है वो सुने कि आजकल जिसके पास पैसा आ जाता है, जिसे कामयाबी मिल जाती है, तो लोग उसे तंग करना शुरू हो जाते हैं। अगर दुश्मन या कोई अपना आपको तंग करता हो, उसकी जुबान बंद करनी हो, उसको ठिकाने लगाना हो, उसकी बोलती बंद करनी हो, तो उसके लिए उस बंदे को ज़हन में रखकर या कहारू पढ़ें, रात को सोने से पहले पढ़कर सो जाएं। सुबह जब उठेंगे तो जो बंदा आपको तंग करता होगा, आपको तंज करता होगा, आपको उल्टी सीधी बातें करता होगा, उसका ऐसा इलाज होगा कि उसकी जुबान बंद हो जाएगी इस अमल की बरकत से, इस अमल की ताकत से, क्योंकि वो कहार है। और जो कोई अल्लाह पाक का ये इस्म मुबारक जिस मकसद के लिए भी पढ़ लेता है, उसे अपने हर मकसद में कामयाबी मिल जाती है। दोस्तों, इसके अलावा भी इसके इतने फजाइल हैं, इतने मुआवजात हैं कि अगर बयान किए जाएं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मेरी आपसे गुजारिश है कि रात सोने से पहले अपनी उंगलियों पर इसको पढ़ते पढ़ते सो जाया करें। जिस नियत के साथ पढ़कर सोएंगे, सुबह उठकर आपको उसका असर मिल जाएगा। ये छोटी सी वीडियो, इसको लाइक शेयर लाजमी कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।